राधे राधे प्यारे भक्तों। आज हम जानेंगे ऊर्जा, सर्वव्यापी ईश्वरीय ऊर्जा। ईश्वर हमें किस तरह शक्ति देते हैं। जब किसी भीषण दुर्घटना के बाद भी कोई व्यक्ति सही सलामत बच निकलता है तो हम मान लेते हैं अवश्य ही कोई आदर्श शक्ति है जिसका निर्णय अंतिम होता है। इच्छा, पर्याप्त संसाधन आदि अच्छी योजना और अथक प्रयास के बाद भी कुछ कार्य होते होते फलीभूत नहीं होते। इसके विपरीत सहज बुद्धि और तर्क से जो कार्य असंभव था वह संपन्न हो जाता है। तब हमें एहसास होता है अवश्य ही कोई अदृश्य शक्ति हमारी मदद कर रही है। मनुष्य की कितनी भी इच्छाएं हों, समस्त संसार में उनका संचालन ईश्वर ही करता है। जिससे मनुष्य असफल रहता है उसमें भगवान ही उन्हें सफल बनाता है। सृष्टि में समस्त प्राणियों, वनस्पतियों तथा जल थल सतहों से अनेक आदर्श अबूझ अस्मिताएं विद्यमान रहती हैं। मानव जाति इस अनंत विराट व्यवस्था की एक छोटी सी इकाई है। ईश्वर सृष्टि के प्रत्येक अंग के जीवन चक्र के संचालन और समस्त घटकों में आपसी समन्वय का दायित्व निभाते हैं। ईश्वर ही इन्हें आपस में जोड़ कर रखते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बहुआयामी प्रसार, उपयोग और इसमें शोध के बाद भी अब तक मनुष्य को अनेक क्षेत्रों की जानकारी आधी अधूरी है और इसे समय समय पर संशोधित किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अपने अज्ञान को समझ लेंगे तो अपने ज्ञान का अहंकार नहीं होगा। निहित स्वार्थों और लोभ से मनुष्य की आकांक्षाएं भले ही महासागर जैसी अनंत हो, किंतु उसकी वास्तविक भूमिका एक बूंद से अधिक नहीं है। इस सत्य को जानने वाले ईश्वर के समक्ष हमारा सिर हमेशा नतमस्तक रहेगा। ईश्वर सर्वव्यापी है। हम भले ही भ्रम में जीते रहें कि हमारा अनुचित कार्य कोई नहीं देख रहा, किंतु वे जानते हैं किस आश्चर्य से हम कब क्या 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 करते हैं और उसी अनुसार न्याय देते हैं। यह समझ लेंगे कि कण कण में व्याप्त ईश्वरीय अंश सभी में निहित है और हम उसी की संतान हैं, तो हम सद्गुणों को अपनाते हुए उसी मार्ग पर चलेंगे जिस पर ईश्वर चाहते हैं। यह पृथ्वी हमारी माता है, हम इसकी संतान हैं। यही हमारा पालन पोषण कर रही है।